आज बसंतपुर हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं, लेकिन एक ऐसे विद्यालय के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज खुद हम लोगों ने धरातल पर आकर के जायजा लिया तो मैंने पाया कि यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए विद्यालय प्रबंधन ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। सबसे पहले सर को हम धन्यवाद देंगे कि इन्होंने इतने बड़े स्तर पर इस विद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। किस तरह की सर सुविधा आप यहाँ प्ले स्कूल के लिए बच्चों को दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह विद्यालय सिवान जिले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिसंबर 2005 में स्थापित यह विद्यालय हुआ। उस समय से आज तक इस विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। और आज जो सरकार की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसमें लर्निंग बाय प्लेइंग, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देनी है। तो उसी माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के लिए लिटिल प्ले स्कूल का विकास, लिटिल प्ले स्कूल की स्थापना इसी प्रांगण में की गई है। तो उस माध्यम से बच्चे काफ़ी रोचक ढंग से मनोरंजन करते हुए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चूँकि यह गांव में है, ग्रामीण परिवेश में हम लोगों ने प्रयास किया है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। उसी संदर्भ में ये विद्यालय चल रहा है। अभी वर्तमान में इस विद्यालय में प्ले से 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है, जिसमें बच्चे हर साल विशेष रूप से नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय में भी अभी 8 बच्चों का चयन हुआ है। सैनिक विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में हर साल 5 से 7 बच्चों का चयन हो जाता है और बच्चे जाकर नामांकित होते हैं। उसी प्रक्रिया में हम लोग प्रयास करते हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी शिक्षा दी जाए और कम शुल्क में अच्छी शिक्षा दी जाए। जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी लिखा है कि मेरा उद्देश्य विद्यालय का लक्ष्य शिक्षा देना है, व्यवसाय नहीं करना है। तो यह विद्यालय शिक्षा के माध्यम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है इस विद्यालय में, और इसी उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना हुई है। और अच्छे शिक्षक अपने अपने विषयों में पारंगत हैं और उनके प्रयास से यह विद्यालय चल रहा है। अभिभावकों का सहयोग मिल रहा है और उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं कि इस देहात में अच्छी शिक्षा कैसे मिले और हर साल बच्चे बिहार में, भारत में नाम रोशन करें और जीवन में आगे बढ़ें। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग शिक्षा में कार्य कर रहे हैं। सर मैंने आपके विद्यालय में देखा कि बच्चों में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ आप बच्चों को अनुशासन और संस्कार पर विशेष तवज्जो आप दे रहे हैं। तो चरित्र निर्माण और राष्ट्र भावना उनके अंदर विकसित हो, ये शुरू से आपका प्रयास रहा है क्या? जी बिल्कुल। आज जैसे विद्यालय में, शिक्षा में, एडुकेशन में कैरेक्टर कहा जाता है कि मेन मोटो ऑफ एजुकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। चरित्र निर्माण ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और जहाँ चरित्र निर्माण होता है वहाँ के बच्चे राष्ट्रवादी होते हैं और राष्ट्रीय उनमें भावना कूट कर भरी रहती है। और उसी उद्देश्य से बच्चे संस्कारवान हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संस्कार की जब चर्चा होती है तो 16 संस्कारों की चर्चा हुई है, जिसमें शिक्षारंभ भी एक संस्कार है। और बच्चों में आज जो संस्कार, आज जो समाज में नैतिक मूल्यों का जो अभाव हो रहा है, तो उसके लिए मोरल एजुकेशन भी ज़रूरी है। नैतिक मूल्य बच्चों को दिया जाए। एक जगह मैंने कहा था कि बच्चे को अगर मोरल एजुकेशन ठीक से दिया जाए और उसके अनुरूप कार्य किया जाए तो एक समय आएगा जिससे हमारे
परिवार का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और जब राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो विश्व में जो विश्व गुरु कहलाता था देश और जो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, वो एक दिन आएगा, भारत उसमें विश्व में कीर्तिमान स्थापित करेगा। सर, आपके विद्यालय के विषय में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हमारे विशेष कार्यक्रम शिक्षा जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारा जो एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बसंतपुर का सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र का जो भी विद्यालय संचालित है, उसमें आपके विद्यालय के विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया कि बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चरित्र निर्माण के साथ साथ तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप काफी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आपके विद्यालय में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है? जी बिल्कुल। मैं आप साहित्यिक कार्यक्रम, जैसे 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती होती है, तो उसमें मैं कवि सम्मेलन, मुशायरा, एक बार मेरे यहाँ अभी जो वर्तमान में माननीय अध्यक्ष हैं स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जी, वे भी आकर उद्घाटन किए थे। मेरे यहाँ मतलब जितने विद्वान प्रख्यात लोग हैं, सभी लोग जिला से, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रतिभावान कवि लोग, मुशायरा के लोग और देश विदेश के भी नामवर नामचीन कवि मेरे यहाँ आए हैं और हम लोग भी उनको आदर करते हैं और बुलाने का काम करते हैं। और कवि सम्मेलन सह मुशायरा के श्रोता यहाँ काफ़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। तो देखिए, एक ऐसा विद्यालय जो राष्ट्र भावना को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए शुरू से प्रयासशील रहा है और यही नतीजा है कि समाज में शांति, सद्भावना, सद्भाव पैदा हो। इसको लेकर के विद्यालय प्रबंधन के द्वारा समय समय पर सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन होता है और साथ ही साथ कवि सम्मेलन सह मुशायरे का भी कार्यक्रम यहाँ पर होता रहता है। और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम होता है। सर, इस बार भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था? जी हुआ था, इस बार 3 दिसंबर को भी हुआ था। और बाल दिवस के रूप में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस जो है 14 नवंबर को भी कार्यक्रम हुए थे, जिसमें जो प्रतिभावान छात्र थे उनको काफ़ी संख्या में उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया और बच्चों को प्रमाण पत्र देकर हम लोगों ने उन्हें पुरस्कृत किया और अंग वस्त्र भी दिया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन हेतु और उनके प्रतिभा को निखारने के लिए समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं का भी आयोजन होता है और मूल्यांकन करने के पश्चात जो लोग प्रतियोगिता में काफी शानदार प्रदर्शन करते हैं उन्हें पुरस्कार वितरण समारोह के माध्यम से सम्मानित भी किया जाता है। सर, चलते चलते इस विद्यालय में चूंकि न्यू एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो चुकी है और काफी आदर्श व्यवस्था आपने यहाँ पर स्थापित किया है, तो अभिभावकों से क्या कुछ कहेंगे? अभिभावकों से मैं यही करजोर प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बच्चे को भेजिए यहाँ पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। और उसमें अगर आपके 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे को हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। अगर एक माता पिता के 4 औलाद हैं तो उनको एक का फीस जो निःशुल्क यहाँ जितनी एकेडमिक है वहाँ अध्ययन करेंगे और उनका निःशुल्क यहाँ पठन पाठन होगा और उनकी व्यवस्था अच्छी होगी और इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे आरटी के तहत 25% बच्चों का नामांकन हर साल यहाँ किया जाता है।